जब भी हम फ्राइड चिकन विंग्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत हमें KFC आउटलेट्स पर ले जाता है। KFC चिकन लवर्स के लिए सबसे प्रसिद्ध फूड स्टोर है। अगर आप किसी भी चिकन लवर से ये पूछ लो कि वो KFC को जानता है तो कोई ना कोई बता ही देगा। सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से पहचाने जाने वाले इस ब्रांड का हिस्ट्री वास्तव में बाहर से बहुत कुरकुरा और अंदर से रसीला है। जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि KFC के पीछे की दिलचस्प कहानी, तो यहाँ KFC की सफलता के पीछे एक इनक्रेडिबल कहानी है और इसके फाउंडर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। KFC का पूरा नाम केंटकी फ्राइड चिकन है। ये एक अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसका हेडक्वार्टर लुइसविले, केंटकी में है, जो कि फ्राइड चिकन के लिए मशहूर है। ये मैकडोनाल्ड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है, जो कि 150 प्लस देशों की लगभग 23,000 से ज्यादा लोकेशन में है। ये जर्नी 1930 के दशक में शुरू हुई जब हार्लैंड सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से इनकार नहीं किया और 1980 के दशक में अपनी मृत्यु के समय तक दुनिया के सबसे पॉपुलर फास्ट फूड का सफलतापूर्वक करोड़पति मालिक बन गए। कुछ एंटरप्रेन्योरियल मिथ्स है, जैसे कि एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत कम उम्र में शुरुआत करनी होगी, लेकिन KFC के मालिक ने इस मिथ को गलत साबित कर दिया है। एक बार डलास कलेटिन ने कहा, कुछ नया शुरू करने में कभी देरी नहीं होती, उन सभी चीजों को करने के लिए जिन्हें आप करने के लिए तरस रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये कहावत KFC के मालिक के लिए एकदम सही है। इस वीडियो में आप सफल फूड स्टोर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के मालिक की यात्रा के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम KFC की इंस्पिरेशनल स्टार्टअप कहानी को जानेंगे। साथ ही आपको इसके फाउंडर और इसके इतिहास, स्टार्टअप चुनौतियों, इसकी सफलता के कुछ रहस्य, इसकी प्रेजेंट सिनेरियो और आपके पॉपुलर फूड स्टोर KFC से जुड़े कई और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने को मिलेगा। KFC के संस्थापक एक सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं और जिन्होंने जीवन में देर से शुरुआत की थी और जिनका जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग थी। 62 साल की उम्र में जब लोग आमतौर पर रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू करते हैं, उस समय कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने KFC की स्थापना की। हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था और 90 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1980 को लुइसविले, केंटकी में उनका निधन हो गया। 5 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी मां को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वो काम करने के लिए बाहर गई तो हार्लैंड ने अपने 2 भाई बहनों की देखभाल की और उनके लिए खाना भी बनाया। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनके सौतेले पिता को सौतेले बच्चे पसंद नहीं आए, इसलिए 1 साल बाद उन्होंने घर छोड़ दिए। वो एक खेत में काम करने लगे। वो डेली हर सुबह जानवरों को चारा खिलाता, स्कूल जाता और शाम को छोटे मोटे काम करता था। जल्दी ही उसने 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि अलजेब्रा उनके लिए काफी हार्ड लगता था। आने वाले वर्षों में उन्होंने कई प्रोफेशन बदले। उन्होंने एक बस कंडक्टर, इंश्योरेंस सेलर, रेल फायरमैन, स्टीम बोट ऑपरेटर, टायर विक्रेता और वकील जैसे प्रोफेशन में अपना हाथ आजमाया, पर उसमें भी वो सफल नहीं हो सके। 1930 में सैंडर्स को केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन चलाने की नौकरी मिली। कुछ एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए खाना बनाया और परोसा भी। यहाँ उन्होंने फ्राइड चिकन और अन्य डिशेस परोसे जो उन्होंने बचपन में सीखे थे। जल्द ही उसके खाना पकाने के बारे में बात फैल गई और दूर दूर से लोग उसके फ्राइड चिकन का स्वाद लेने आने लगे। उनका चिकन इतना हिट था कि उन्होंने अंत में गैस पंपों को हटा दिया और गैस स्टेशनों को रेस्टोरेंट में बदल दिया। 1936 में उन्हें केंटकी के गवर्नर द्वारा केंटकी कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1937 तक उन्होंने एक मोटल और एक कैफे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। फ्राइड चिकन को पकाने में लगभग 30 मिनट का समय लगा, जो हार्लैंड सैंडर्स के लिए एक बड़ी समस्या थी क्योंकि मेन्यू में फ्राइड चिकन उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला खाना था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने चिकन को डीप फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया और समय को घटाकर 8 से 9 मिनट कर दिया। मैंने इसे 2 मुट्ठी भर आटे में डाल दी और इसे अपने बाकी मसालों के साथ मिला दिया। जब मैंने इसे तला तो ये मेरे जीवन में अब तक का सबसे अच्छा चिकन था और मैंने उस समय से अब तक अपनी सामग्री कभी नहीं बदली है। ये बात उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। उन्होंने एक और सैंडर्स कोट खोलकर एक बार फिर अपने कारोबार को एशविल, नॉर्थ कैरोलिना में एक्सपेंड किया। 1939 में कॉर्बिन में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। जब तक इसे फिर से बनाया गया तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, जिससे उसका कस्टमर आधा कम हो गया, जिसमें मेन रूप से टूरिस्ट शामिल थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना एशविल स्थान बेच दिया। उनका बिजनेस स्ट्रगल करता रहा और 1955 में उन्हें एक और झटका लगा।
कुछ दिन बाद जिस हाईवे पे उनका स्टोर था, उस हाईवे पर एक इंटरस्टेट बाईपास बनाया गया, जिससे हाईवे पर जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। आखिरकार सैंडर्स को कॉर्बिन में अपनी जगह बेचनी पड़ी। वो 66 वर्ष के थे और उन्हें $105 के सोशल सिक्योरिटी चेक में ही रहना था, लेकिन ये एक आशीर्वाद साबित हुआ। सैंडर्स के पास एक और आइडिया था, केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से अपनी रेसिपी की फ्रेंचाइजिंग। उन्होंने इसकी 1952 में पहले ही नींव रख दी थी, जब उन्होंने पीट हार्मन को अपनी रेसिपी सक्सेसफुली इस फ्रेंचाइज को दे दिया। हरमन डॉन एंडरसन द्वारा काम पर रखे गए एक साइन पेंटर ने केंटकी फ्राइड चिकन नाम प्रिंट किया। उन्होंने अपनी कार को कुछ प्रेशर कुकर और 11 हर्ब्स के मिक्सचर के साथ पैक किया और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स की जर्नी शुरू की। उन्होंने देश भर की यात्रा की और रास्ते में कई रेस्टोरेंट का दौरा किया, सैंपल पेश किए। जब एक बार उन्होंने सैंपल को चख लिया तो उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक के साथ फ्रेंचाइज सौदों पर बातचीत की और आमतौर पर बेचे गए चिकन के प्रत्येक टुकड़े के लिए $0.04 कमीशन था। बदले में उसने उन्हें इसे बनाने का तरीका सिखाने की पेशकश की। उन्होंने उटाह में एक रेस्टोरेंट के साथ अपने पहले फ्रेंचाइजी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1963 तक पूरे अमेरिका में 600 केंटकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी थी, लेकिन इतनी बड़ी उम्र में सैंडर्स के लिए कारोबार बहुत बड़ा था। कई लोगों ने केएफसी को सैंडर्स से खरीदने की कोशिश की और 1964 में हार्लैंड सैंडर्स ने केएफसी को जॉन वाई ब्राउन एंड जैक सी मैसी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। उन्होंने इसे इस शर्त पर बेचा कि उसकी क्वालिटी हमेशा बनी रहे, उन्हें लाइफ टाइम सैलरी वेतन मिलता रहेगा और वे हमेशा कंपनी का चेहरा बने रहेंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इसे बनाने में अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी मैंने अपना बिजनेस क्यों बेचा। मेरा जवाब कुछ इस प्रकार से था, जब ब्राउन को पहली बार केंटकी फ्राइड चिकन में दिलचस्पी हुई तो मेरी आइडिया की पॉपुलैरिटी मुझ पर हावी होने लगी थी। मेरा बिजनेस मेरे लिए बहुत बड़ा होने लगा था, चाहे मैं इसमें कितनी ही एनर्जी और टाइम क्यों न लगा दूं। ये शब्द उनके ऑटोबायोग्राफी से है। 1970 तक 48 विभिन्न देशों में आउटलेट्स की संख्या बढ़कर 3000 हो गई। 1971 में ब्राउन ने केएफसी को $285 मिलियन में एक फूड पैकेजिंग और ड्रिंक्स कंपनी हैबलिन को बेच दिया। 1980 में हार्लैंड सैंडर्स की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय 48 विभिन्न देशों में केएफसी के 6000 आउटलेट थे। आरजे रेनॉल्ड्स, एक टबैको कंपनी के दिग्गज ने 1982 में ह्यूबलेन को एक्वायर्ड कर लिया और 1986 में केएफसी को पेप्सिको ने $850 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। पेप्सिको के अंडर आने के बाद केएफसी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी बढ़ती रही और 1997 में पेप्सिको ने अपनी रेस्टोरेंट श्रृंखला को अलग कर लिया, जिसमें केएफसी, टैको बेल और पिज्जा हट शामिल थे, जो ट्राइकॉन ग्लोबल रेस्टोरेंट में शामिल हो गए। नई कंपनी ने खुद को रीब्रांडेड किया और उसे मई 2002 में यम ब्रांड्स का नाम दे दिया गया। आशा है कि केएफसी की ये हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। इसकी सफलता के पीछे ठोस रहस्य आपको मालूम हो गया होगा। अब हम आपको कह सकते हैं कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने डिप्रेशन से सफलतापूर्वक निपटा। यहाँ तक कि 62 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा बड़ा फूड स्टोर शुरू किया जिसे आज भी कोई नहीं हरा सकता। केंटकी फ्राइड चिकन केएफसी इस इंडस्ट्री में एक बेहद पॉपुलर रेस्टोरेंट है और केएफसी के जीत के पीछे की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल भी है। केएफसी का चिकन दूसरे स्टोर के चिकन से अलग है और जब भी चिकन का नाम आता है तो केएफसी शब्द लोगों के दिमाग में आ जाता है। केएफसी का स्लोगन बिल्कुल मेल खाता है। जी हाँ, क्योंकि केएफसी का चिकन खाने के बाद हम अपनी उंगलियां जो चाटते रह जाते हैं। सो यस, इट्स फिंगर लिकिंग गुड।